बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि हम क्यों हैं और कहाँ हैं, आपको साफ नज़र आ रहा है। आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि कोई जगाने वाला हो तो ये कौम जागने वाली है, कोई साथ लेके चलने वाला हो तो ये कौम साथ चलेगी। आपको उठना होगा, इस वक्त इस तहरीक का हिस्सा बनना होगा, हमारे साथ चलना होगा, खान के साथ कदम बढ़ाकर कदम लगा के चलना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और क्या क्या ख्यालात रखते हैं। चलिए जनाब। ओके ले जनाब, इस वक्त मुजफ्फरगढ़ से आए हैं जियाले, और जियाले हैं ये पीटीआई के। अब देखते हैं कि ये क्या पैगाम ले आके आएंगे हैं। बोलें जी। बस जी, मेरा पैगाम यही है। मैं बहुत पसमानदा इलाके, कस्बा गुजरात एक इलाका है ज़िला मुजफ्फरगढ़ का, तहसील हमारी कोटद्दू है, वहाँ से मैं आया हूँ खान के मार्च के अंदर शिरकत करने के लिए। खान के साथ पूरा इलाका है हमारा, हम बहुत गरीब लोग हैं हमारे इलाके के। तो उन्होंने अपने 200 लोग नुमाइंदा के तौर के ऊपर मियाँ फयाज छजड़ा साहब और खलील खान गुरमानी की सरबराही के अंदर और मियाँ रऊफ़ अब्दुल बोदला साहब की सरबराही में यहाँ भेजा है भी आप जाके हमारे शहर की, हमारे इलाके की नुमाइंदगी करें और ख़ान साहब को बताएं कि हमारा पूरा इलाका आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला जो आप तब्दीली इस मुल्क में लेने के लिए कहाँ हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये तब्दीली आ जाएगी? आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आज लाहौर देख के मुझे बड़ा खुशी हुई है कि आप शहर के लोग भी जब जाग गए हैं तो हम भी जाग गए हैं इंशाअल्लाह। क्या बात। इस वक्त हमारे पास कोटद्दू के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या पैगाम लेके आएंगे। जी बोलिए। यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए हैं कि खान साहब सर के साथ यकजहती के लिए और उनको बताने के लिए कि पूरा पाकिस्तान, पूरी आवाम, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी जुल्म और जबर कर लेंगे, ये जितनी भी रास्ते में रुकावटें डाल दें, कुछ नहीं होगा। सारी रुकावटें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हटेंगी और खान की कामयाबी होगी, क्योंकि पब्लिक उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई तब्दीली खान ला सकता है? खान को अगर ये पूरा मौका देते तो इन 5 सालों में इनको नज़र आ जाता कि खान किस तरह तब्दीली लेके आ रहा है। इन्होंने तो उसको पूरा टाइम करने नहीं दिया, रिजीम चेंज करके उसको हटा दिया। और आप देखें कि ये लोग जो दावे करते थे कि हम आ जाएंगे, इतनी बड़ी तब्दीली कर देंगे, हमारे पास इसाक डार है, ये है, वो है, इन्होंने क्या किया है, मुल्क के साथ क्या किया है, और मुल्क का जो सबसे निचला तबका है, गरीबों के साथ इन लोगों ने क्या किया है। इतना जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। मियाँ फयाज छजड़ा। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी कौम जिस तरह मुत्तहद होकर खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहे, और ख़ान की जीत जो है वो गरीब आवाम की जीत है, और जो इसकी जीत है ये मुल्क की खुशहाली का सबब है। इस वक्त फैसलाबाद से पीटीआई का प्यार करने वाला आया है और ये एक शेर सुनाना चाहता है। बताइए। कौन कहता है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को सियासत नहीं आती? आज अगर किसी को सियासत आती है ना तो वो मेरा कप्तान है। आज पाकिस्तान की 12 सियासी जमातें एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ अकेला इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब हैं। फिर कौन कहता है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को सियासत नहीं आती? शेर तो फिर हाफिज शकील को कहने दीजिए कि मुल्क जिसने है बचाया वो हमारी शान है, मुल्क जिसने है बचाया वो हमारी शान है, जो बना लीडर है सच्चा हक की जो पहचान है डटा दुनिया के आगे मुल्क की वो जान है, शान पाकिस्तान की इमरान ही इमरान है। पीटीआई के लिए क्या कर सकते हैं आप? जी, मैं अगर खान साहब मुझे कहना कि आप 7वीं मंजिल से छलांग लगाएं तो मैं इमरान खान साहब की खातिर अपने बच्चों समेत 7वीं मंजिल से छलांग लगाने को भी तैयार हूँ। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान, इमरान खान। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस वक्त इस जोश के साथ आए हुए हैं कि जो देखने के है। हम देखते हैं कि 2 लोग जो कि मैदान से आए हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपकी शुक्रिया। हम ये पैगाम देते हैं कि हम इधर आए हैं इमरान खान के, इमरान खान हमारे रेड लाइन है और हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ डट के यहाँ रहेंगे और हमारे खून जितने भी एक ही कतरा भी हमारे खून का रह जाए, हम इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ रहेंगे। और ये इस गलत फहमी में ना रहे कि इमरान खान को हम गिरफ्तार कर देंगे। इंशाअल्लाह हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह
किसी का बाप भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। आपका क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं? हम मर्दान से आए भाई। हाँ, तो क्या पैगाम है जनाब, ऐसा इसलिए आए हैं आप, ये बताएं पहले। हम इधर इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं। जब भी हमें पता चला कि भाई इमरान खान पर मुश्किल वक़्त आया है तो हम पठानों ने एक बार फिर कमर कस ली और यहाँ बिल्कुल रात को आ गए। परसों आए, आज चौथा दिन है हमारा। और हम इम्पोर्टेड हुकूमत को ये पैगाम देते हैं कि आप मर्द हैं तो आप मैदान में आ जाए, हम आपका मुकाबला करेंगे। ये 12 सियासी पार्टियाँ जो है इंशाल्लाह ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह इमरान खान इस दफ़ा 3/4 अक्सरियत से आएगा, इंशाल्लाह सदर बनेगा। और जब वो सदर बनेगा 58 भी लगेगा और ये सारे चोर इंशाल्लाह इस चौराहों और सड़कों पर और ये चौकों पर लटकाएंगे। इंशाल्लाह हम इनसे अपना जो बदला है खान का वो पूरा लेंगे इंशाल्लाह। अवामी ताकत इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीटीआई के साथ पूरी है। अब देखना है कि होता है क्या। इस वक्त लाहौर से हैंडीकैप भाई हैं, आप इनका जज्बा देख लें कि इस रश में और इस हालात में ये इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद लाहौर हुसैन नकवी है। तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं इमरान खान की मोहब्बत में आया हूँ। तो आपको लगता नहीं है कि आप माजूर भी हैं और चल नहीं सही तरह सकते, कोई आपके साथ हादसा हो सकता है? कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं पीटीआई के लिए? मैं क्या तो मोहब्बत है इमरान खान से। और क्या जान दे सकते हैं? हाँ, जान दे सकते हैं। ले जनाब, तैयार हो जाएं आप। लाहौरिये ये गिला न करें कि हमने उनको कवर नहीं किया, क्योंकि हम हर बंदे के साथ हैं, हर पूरी पाकिस्तान कौम के साथ हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? जी मैं PP 150 लाहौर। क्या नाम है? सैयद जबरान हैदर शाह जी। तो यहाँ क्यों आए हैं? हम खान साहब के लिए अपनी जानें निछावर करने आए हैं। इस मुल्क पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जो है ना हम कुर्बानियाँ देने आए हैं, जिसकी कुर्बानी पिछले 2 दिन पहले आपने देखी कि हमारे एक भाई दिल शाह ने दी। ऐसी हज़ारों कुर्बानियाँ हम देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह अब ये मुल्क पाकिस्तान की तकदीर इमरान खान के वसीले से अल्लाह की ज़ात बदलेगी और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी जो कि कायद-ए-आज़म ने 1947 में जिसको ख्वाब देखा था, इंशाअल्लाह हकीकी मानों में हम अब उसको जो है ना पूरी करेंगे जी। तो आपको लगता है कि इस रश से, इस शोर से हम कोई तब्दीली ला सकते हैं? इस रश और शोर का मतलब ये नहीं है लोगों को अबावर करवाना है कि कौम जाग चुकी है, अब इस कौम के ज़मीर मुर्दा नहीं है। इनको अपने हक की पहचान है, इनको सच की पहचान है और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तानी कौम, ये पाकिस्तानी मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। इसकी हकीकी आज़ादी इसका जो है ना मुकद्दर है और इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम इसको जो है ना मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और इसके जो हथकंडे हैं, इसके जो हैंडलर्स हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला उसके घर में घुस के मारेंगे, लेकिन अपनी आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या करेंगे? ये आप पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह किसी की जरूरत नहीं है। कभी हेलीकॉप्टर घुमाते हैं, सर्वे करते हैं, कभी यहाँ पे रूट लगाते हैं, आगे पीछे करते हैं। इनको पता है कि जिस दिन इमरान खान को हाथ डाला इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में कौम निकलेगी और इनको बता देगी कि किस तरीके से जो है इनका हाल करती है। क्या बात है, क्या बात। जैसे कहते हैं कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, छोटे छोटे बच्चे, हैंडीकैप लोग, वो लोग कि जो अपने काबिल नहीं, वो पीटीआई का साथ दे रहे हैं। तो ये एक छोटे से बच्चे हैं, अपनी टीम के साथ आए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जन्म बल्लारी क्या समा बरने दूर से के में समय के क्या करे ये समार के समय क्या रे में बल्लार के ये ले क्या के समार याने शनि आजार करे जब मैं बल्लार के नो खैर याने आ जाए जने समार के में बल्लार करे ये क्या के समार हुए जाने आता है ये समार क्या सूरज हो जाना चाहिए मार के रे में बल्लार के आना ये क्या के सान मार जाते। तालियां बजा दो जी, तालियां बजा दो। मुझे 47 की बात याद आ गई कि कायदे-आज़म तकरीर कर रहे थे और एक बंदा बड़ी ज़ोर से तालियां बजाता था। किसी बंदे ने उससे आके पूछा कि तुम्हें अंग्रेज़ी समझ आ रही है? उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है। तो ये जो अब मुझे समझ नहीं आई कि इसने क्या कहा है और आपको भी नहीं आई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ सही कह रहा है। उकाड़ा 186 इस वक्त हम उनकी यूसी में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि एक मेरा सवाल इनसे ये होगा इनके तारुफ के बाद कि हकीकी आज़ादी जो हर जगह लिखी हुई है, कौन सी आज़ादी लेने आए हैं? क्या नाम है जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला ताहिर है। मैं उकाड़ा से अपने कायद इमरान खान का सिपाही हूँ और उम्मीदवार MPA। पिछली दफ़ा भी मैंने इलेक्शन लड़ा और 52,000 वोट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हकीकी आज़ादी वाला सवाल है
आपकी माशाल्लाह मेरे से बड़े ही हैं। आप देखें इस मुल्क में जब से हमने होश संभाला है, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सियासी जितने भी आज तक जनरल इलेक्शन हुए हैं, मैं तो इसको ये नाम लेता हूँ जनरल इलेक्शन मीन्स कि हर इलेक्शन के पीछे जनरल का हाथ है। हमें इनसे हकीकी आज़ादी, हमें अब बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कायद ने अपनी आवाम को शऊर ही इतना दे दिया है। शायद इतनी खुल के बात और कोई ना कर सके, लेकिन हमें कायद ने बता दिया है। नहीं, आपका क्या मतलब है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के ख़िलाफ़ बोलें तो ये हकीकी आज़ादी है? अभी देखें, हकीकी आज़ादी, एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हमला होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हमला होता है और पंजाब में गवर्नमेंट भी उस पर है और फिर भी FIR ना करवा सके, तो ये कहाँ की आज़ादी बताएं? हम वो आज़ादी लेना चाहते हैं जो अमीर और गरीब के लिए, जो ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए, जो हैरी के लिए और जिले शाह के लिए एक ही कानून। क्या बात। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहे पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि आप उम्मीदवार भी हैं? पाकिस्तानी कौम से यही गुजारिश है, देखें मैंने अपनी होश में ऐसा लीडर नहीं देखा, इतने मजबूत असाब वाला, इतना दलेर कभी हमें नहीं मिलना। हमें अपनी नस्लों के लिए अगर काम करना है तो अभी हमें सबको डट के काम करना चाहिए और सिर्फ बैठ के निशान को देखना चाहिए। उम्मीदवार पसंद नापसंद ये बाद में देखी जाएगी। और मेरा आखिरी सवाल, क्या इदारों के ख़िलाफ़ बोलकर, क्या इदारों की मुखालफत करके आप समझते हैं कि आप पावर में आ सकते हैं? देखें, यही तो तब्दीली लानी है, असल में यही तो हमने करना है। अदारों के साथ अदारे हमारे देखें मुहाफ़िज़ हैं, हमें उनसे प्यार है, हम में से ही हैं, उसमें जितने लोग हैं हम में से ही है ना, हमें उनसे प्यार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो और ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक ही कानून हो। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त जज्बा हर जगह इसी लेवल में है। बाकी अल्लाह हाफिज़। ले जनाब, पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों के दिल PTI और इमरान खान के साथ धड़कते हैं। तो UK से आने वाले साहब से हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उमर इसाक। कहाँ से आए हैं? मैं स्कॉटलैंड से, UK से। तो क्या इसी कॉज के लिए आए हैं, छुट्टी आए हैं? सही बताइएगा। वो सारे जानते हैं, मैं 2000 से PTI UK के साथ मुंसलिक हूँ। 2012 में खान साहब को हमने ग्लासगो में जलसा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब तब से जानते हैं, और मैं पिछले 6 महीने से 5 महीने इधर बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है हकीकी आज़ादी, ये क्या हकीकी आज़ादी आप लेने आए? सर, हकीकी आज़ादी जो हमारा ये इम्पोर्टेड रजीम को इससे जान छुड़ानी है, ये जिन्होंने मुल्क का तबाह कर दिया, हर इदारा तबाह कर दिया, करप्शन और अपनी मरूसियत के लिए इस मुल्क को दाव पे लगाया हुआ। हमारे बच्चे इस मुल्क में किस मुँह से वापस आएंगे? क्या लेके आए जो उस मुल्क को सिस्टम देख रहे हैं, और हम अपने मुल्क को कैसे प्रमोट करें अपनी नेक्स्ट नस्लों के लिए? तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा शुक्र है। मैं एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पहले लाहौर वाले तहरीक में मैंने जाके अपना वो गिरफ्तारी दी, 10 दिन भक्कर जेल काट के आया हूँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो इकोनॉमी के इस वक्त हालात हैं, क्या इमरान खान अगर पावर में आ भी जाते हैं तो क्या इस मुल्क की हालात बदल सकते हैं? सर, सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक आवाज़ की देर है। आप यकीन करें 70 से 80% मामला उसी दिन ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि इमरान खान साहब ओवरसीज़ को एक आवाज़ दें, फिर देखें हम आपके साथ कैसे कदम से कदम मिला के चलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम ज़मान पार्क में सिर्फ इस गहमा गहमी को कवर करने के लिए आए, और यकीन कीजिए हमारी सोच से भी ऊपर यहाँ पे रश है। लोग पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे इमरान खान और PTI की साथ यकजहती दिखाने के लिए मौजूद हैं। हम हैरान हैं, इस जम्मे गफ़ीर को देखें, इस जज्बों को देखें, इन गरीबों को देखें और इन नौजवानों को देखें और मज़दूरों को देखें। तो हक़ाइक़ TV आप तक ये हक़ाइक़ हमेशा पहुँचाता रहेगा और हर वक्त की खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। अपने मेज़बान नदीम और बाकी मेरी तमाम कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हो सकता है कल फिर आपसे मुलाकात हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।